राधे राधे दोस्तों, सी ए फॉर एच डी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सौरभ आज फिर आपको करंट अफेयर्स की ताज़ा जानकारी देने आ गया हूं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। द 23rd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशू हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते। इंडिया हैज वॉन अ टोटल ऑफ 9 मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। नेक्स्ट, सैनी इंडिया ने देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है। सैनी इंडिया हैज लॉन्च्ड द कंट्री फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। नेक्स्ट, केजी जयन मशहूर कन्नड़ संगीतकार का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केजी जयन द फेमस कन्नड़ म्यूजिशियन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। नेक्स्ट, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज साइन एट एग्रीमेंट विद बीपीसीएल फॉर फ्यूल पाइपलाइन। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बैंड बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप। आइए देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई ने क्यों बैन किया है, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। साइबर अपराध और उस ऐप में कई कस्टमरों के साथ हो रहे घोटालों के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई ने प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में सौरभ गर्ग वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं। Recently, Saurabh Garg, a senior IAS official, has become the additional secretary of the Ministry of Statistics and Program Implementation. नेक्स्ट, भारत देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू टेस्ट अस्त्र मार्क 2 मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 130 किलोमीटर। नेक्स्ट, हर वर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। एवरी ईयर ऑन 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेटेरन बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन हैज बीन हॉनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2024 को कुलमावू इडुक्की केरल में ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। A state-of-the-art submersible platform for acoustic characterization and evaluation was inaugurated at Kulmavu, Idukki, Kerala on April 17, 2024. नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने बेंगलोर में 17 अप्रैल 2024 को अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर एंड ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी played a key role in the सूर्य तिलक प्रोजेक्ट इन अयोध्या ऑन अप्रैल 17, 2024। देखते हैं सूर्य तिलक क्या है। सूर्य तिलक, जिसे रामलला का अभिषेक तिलक भी कहा जाता है, अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा पर सूर्य की किरणों का पड़ना है। यह एक अद्भुत घटना है जो साल में 2 बार होता है, रामनवमी पर और दीपावली के दिन। यह कैसे काम करता है, आइए इसे देखते हैं। सूर्य तिलक एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो मिरर की एक सिस्टम का उपयोग करके बनाया जाता है। गर्भगृह में छेदों के माध्यम से प्रवेश करने वाली सूर्य की किरण इन दर्पणों से रिफ्लेक्ट होकर भगवान राम की प्रतिमा पर फोकस होती है, जिससे ऐसा लगता है कि उनका तिलक लगाया जा रहा है। अब देखते हैं सूर्य तिलक का महत्व क्या है। सूर्य तिलक को भगवान राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यह हम हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।
In a report released by the United Nations Conference on Trade and Development on April 16, 2024, India economy is projected to grow at 6.5% in the year 2024. नेक्स्ट 16 अप्रैल 2024 को कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 6 सदस्यीय समिति के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। On April 16, 2024, notification has been issued by the Ministry of Law and Justice regarding the formation of a 6-member committee to address the issue related to the gay community. 15 अप्रैल 2024 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है। 15 अप्रैल 2024 Indian Space Research Organization ISRO has developed a कार्बन nozzle for rocket engine. अब ये कार्बन नोजल है क्या, आइए उसे देखते हैं। कार्बन नोजल यह एक प्रकार का नोजल होता है जिसका उपयोग रॉकेटों में ईंधन जलाने के लिए किया जाता है। यह 2 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है और उच्च तापमान और दबाव का सामना कर सकता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आइए उसे देखते हैं। कार्बन नोजल का उपयोग विभिन्न प्रकार के रॉकेटों में किया जाता है, जिनमें तरल ईंधन वाले रॉकेट, ठोस ईंधन वाले रॉकेट और हाइब्रिड वाले रॉकेट शामिल हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने, मिसाइल को लॉन्च करने और विमान को उड़ान भरने में मदद करने के लिए किया जाता है। कार्बन नोजल की विशेषताएं भी आइए देखते हैं। कार्बन नोजल को ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे बहुत मजबूत होते हैं और उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। वे दहन कक्ष से निकलने वाले गैसों को नियंत्रित करने में बहुत कुशल होते हैं, जिससे रॉकेट को अधिक जोर मिलता है। वे अन्य प्रकार के नोजल की तुलना में हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। और इसका लाभ क्या है और इसके नुकसान क्या है, आइए उसे भी देखते हैं। पहले इनके कार्बन नोजल के फायदे देखते हैं। या उच्च शक्ति और इफिशिएंसी दे सकते हैं। इसका वजन कम होता है और आकार भी कम होता है। इसका तापमान उच्च होता है और दबाव का प्रतिरोध भी उच्च होता है। इनको ठंडा रखने की जरूरत होती नहीं है और इनका रखरखाव भी कम जगह में और कम खर्च में हो जाते हैं। और इनके नुकसान है कि इसका निर्माण जो होता है में ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, जटिल प्रक्रिया से निर्माण होते हैं। नेक्स्ट, शीतल देवी ने खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक जीता है। शीतल देवी won the silver medal in the Khelo India NTPC national ranking archery competition by finishing second behind Ekta Rani of Haryana. नेक्स्ट, स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया है। Cleanliness Fortnight 2024 was launched from New Delhi. नेक्स्ट, उभरती प्रौद्योगिकियों और एक्सोस्केलेटन के लिए चुनौतियां विषय पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला बेंगलोर में आयोजित की गई है। फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजर फॉर एक्सोस्केलेटन हेल्ड इन बेंगलुरु। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया शहर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल जलाई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी प्रेसिडेंट थॉमस बैक लाइट द torch for the Paris Olympic 2024 in the ancient cities of Olympia, Greece. Thanks for watching, friends. Subscribe for more current affairs and share my CF4HD YouTube channel with your friends.